हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूं एपी का 5.3 से। आप देख सकते हैं 5.3 का ये मैथ पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ। बेसिक आखिर इसका है क्या? बेसिक सबसे पहले हम लोग समझते हैं उसका। प्रश्नवाली 5.3 का थोड़ा सा हम लोग उसका नोट पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले एपी में जो है सूत्र 2 लगता है। एपी में 5.3 में सूत्र 2 लगता है, तो हम लोग एपी का सूत्र सब पढ़ेंगे। एपी का सूत्र क्या है? सबसे पहले नंबर 1 एनवा पद का सूत्र। एनवा पद का सूत्र हम लोग समझेंगे। एनवा पद का सूत्र क्या है? एनवा पद का सूत्र अगर पूछे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये एनवा पद का सूत्र, ये हो गया हम लोग का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र को आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद ये सूत्र अप्लाई करने के बाद हम लोग दूसरा सूत्र यूज करेंगे। उस सूत्र का नाम है योग सूत्र। क्या है? योग सूत्र से। तो योग सूत्र बोले तो आपको ये लिखना है एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन लिखना है। ठीक है, या इसके बदले ए एन के बदले एल भी लिख सकते हैं हम लोग। या में हम लोग अर्थात एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल भी लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ए एन के बदले एल भी लिखा जाता है। तो पहले सूत्र हम लोग 5.3 जितना ही मैथ पढ़ेंगे ये सूत्र अप्लाई करेंगे। इस सूत्र से मान निकल जाएगा हम लोग का। उसके बाद योग सूत्र अप्लाई करेंगे, जिसका सूत्र याद रखना है आपको, एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, ये दोनों सूत्र से हम लोग का पूरा 5.3 समाप्त हो जाएगा। या जरूरत के हिसाब से और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं। अर्थात में अर्थात यस एन का ही सूत्र आपको लगाना है, योग का ही सूत्र। योग का ही सूत्र से, योग सूत्र से। और एक सूत्र होता है यस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, ये सूत्र भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अर्थात में जब जरूरत पड़े तब हम लोग इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, अन्यथा वही सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? काम चला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसका बेसिक समझेंगे थोड़ा सा। कोई भी संख्या अगर एपी में हम लोग लेते हैं 5, 10, 5, 15, 25 कुछ संख्या लेते हैं और आपको ज्ञात करने बोला जाए कि 16 पदों तक 16 पदों तक संख्या 16 पदों तक संख्या ज्ञात करें। इस तरह अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो ये सब हम लोग कैसे बनाएंगे? ये 5.3 का उदाहरण है। 5.3 को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले संख्या निकालने सीखेंगे। तो ये पहली संख्या होती है जिसे प्रथम पद कहेंगे। A1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये द्वितीय संख्या होती है, A2 लिखा जाता है। इसी तरह A3, इस तरह से जितनी भी संख्या बनेगा A1, A2, A3 लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं को आसानी से समझ पाइएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसको, पहली संख्या को A1, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रथम पद। हम लोग लिखेंगे इसको प्रथम पद। प्रथम पद A1 कितना है हम लोग के पास? 5। तो आपको समझ में आया? प्रथम पद निकालने बोले तो पहली संख्या होती है A1 का मान। ठीक है, अब उसी तरह इसके बाद क्या निकाला जाता है? सार्वअंतर। तो हम लोग लिखेंगे सार्वअंतर। यहां लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर को डी से संकेत किया जाता है। सार्वअंतर का मतलब होता है एक संख्या दूसरी संख्या के बीच की दूरी कितनी बनाती है। तो आप देख सकते हैं, यहां से आप बता सकते हैं कि 10 का दूरी बना रही है। यहां से यहां भी कितना था दूरी? 10। तो हम लोग 10 डी बराबर कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, तो ये सिंपल संख्या था, हम लोग डी का मान 10 लिख दिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी संख्या आएगा जो डायरेक्ट हम लोग डी का मान नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए एक सूत्र लगता है डी के लिए। डी का सूत्र निकालने के लिए A2 माइनस A1 देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। सार्वअंतर एक संख्या दूसरी संख्या के बीच जब भी निकालने बोले तो ये सूत्र याद रखिएगा, A2 माइनस A1। बहुत सिंपल सा है। A2 का मान देख सकते हैं कितना है? 15। हम लोग 15 लिखेंगे। माइनस फॉर्मूला से है A1 का मान कितना है? 5 लिखेंगे। अब 15 से 5 घटाने पर आप कहेंगे 10 निकला, तो 10 तो निकल चुका। आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, डायरेक्ट तो निकल सकता है, क्यों हम लोग जाएंगे फॉर्मूला में? तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि संख्या सिंपल में रहेगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कुछ संख्या माइनस वाली आ जाएगी, प्लस वाली आ जाएगी, तो आपको दिक्कत होगा निकालने में। इसलिए ये फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आगे देखेंगे कुछ संख्या ऐसा भी होगा जो आपको फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्रथम पद निकालने सीखे, पहली संख्या। अब एक संख्या दूसरी संख्या के बीच सार्वअंतर निकलता है, वो डी का मान हो चुका। ए और डी निकल चुका।
अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से n का मान। n का मतलब पदों की संख्या, कुल गिनती बताएगा, पदों की संख्या। तो आप कहेंगे कि पदों की संख्या, यहाँ तो बताया है 16 पदों की संख्या, तो 16 किसका मान होगा? n का मान। अब हम लोग लिखेंगे n बराबर कितना? 16। ध्यान रखिएगा, जब भी संख्या को गिनती में बताए आपको समझ लीजिएगा n का मान। गिनती अगर बताए, गिनती संख्या की गिनती, यहाँ लिखेंगे हम लोग संख्या की गिनती अगर बताए, संख्या की गिनती के लिए हम लोग या उसके कोई भी संख्या के साथ वार है या कुल पद पूछे आपको, कुल पद, देखिए ये चीज पूछे, संख्या की गिनती बताए, कोई भी संख्या के साथ वार है या कुल पद बोले, तो हम लोग किससे संकेत करेंगे? n से संकेत करेंगे उसको, है ना। पदों की संख्या, संख्या बता रहा है, n का मान होता है वो। कोई भी संख्या के साथ वार है तो n का मान, कुल पद कितनी है तो हम लोग n का मान निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। और एक पॉइंट समझ लीजिए, कितनी संख्या तक अगर पूछे, अंतिम पद अगर आपको पूछे, अंतिम पद, यहां से लिखेंगे हम लोग अंतिम पद, अंतिम पद अगर बोले आपको, या पदों की संख्या बोले आपको, कोई भी संख्या तक लिखा हुआ रहे, 204 205 तक, कौन सा पद, कोमा देखिए कौन सा पद, कौन सा पद, ये सब चीज अगर कोई भी संख्या के साथ लिखा हुआ रहे, अंतिम पद लिखा हुआ रहे या कोई भी संख्या का तक लिखा हुआ रहे, कौन सा पद लिखा हुआ रहे, तो आपको an दिखाना है। ठीक है, तो अंतिम पद, कौन सा पद अगर बोले तो आपको an का मान देना है। संख्याओं की गिनती बताए ना, पदों की संख्या, संख्याओं की गिनती बताया जा रहा है, वाह बोले कोई भी संख्या के साथ या कुल संख्या बोले तो वो n का मान होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि 16 जो है किसका मान है? n का मान। तो हम लोग क्या लिखेंगे? n का मान, पदों की संख्या n का मान 16। अब इसमें से एक चीज गायब है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब an का मान, an का मान हम लोग के पास पता नहीं है। तो याद रखिए कि 5, 15, 25 इसी तरह से 16 संख्या, 16 पद लिखेंगे हम लोग, तो अंतिम पद क्या होगा, आखिर लास्ट में वो कौन सी संख्या बनेगा, तो वो संख्या हम लोग को पता नहीं। ये अंतिम पद an से संकेत किया जाता है। a का मान, d का मान, n का मान और an का मान होना चाहिए एक में। इन चारों में से एक संख्या मिसिंग रहेगा, जैसे an अभी नहीं है, n भी है, d भी है और a भी है। तो an का सूत्र निकालने के लिए n पद का सूत्र आपको बताएं, n पद का सूत्र लगाएंगे। ठीक है हम लोग, तो n पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। देख सकते हैं a का मान कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना निकला हुआ है देख सकते हैं 16, तो 16 लिखेंगे, माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। d का मान हम लोग के पास कितना निकला है, निकाले हैं यहाँ 10, तो 10 लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 5 का 5 रहेगा, प्लस के जगह प्लस, 16 से घटाएंगे कितना बचेगा 5, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 10 के जगह 10, 5 के जगह 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 15 को 10 से गुना, 15 दशांश 150 हो जाएगा। अब 150 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ये किसका मान निकला हम लोग के पास? an का मान। तो हम लोग बोल सकते हैं an का मान निकल चुका। तो कोई भी यहाँ 4 संख्या होता है, याद रखिएगा एपी में a, d और n, an, इन चारों में से एक संख्या मिसिंग रहेगा, आपको ये सूत्र लगाना है। चारों का मान में से जो मिसिंग रहेगा उसको निकाल के दे देगा, वो जिसका मान नहीं रहेगा वो निकाल के दे देगा। n का मान निकाल के दे दिया। इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे योग सूत्र। योग सूत्र आपको बताया कि 2 सूत्र लगाना है। एक बार ये फॉर्मूला लगाना है आपको, जो मान नहीं रहेगा वो निकाल के देगा। उसके बाद कौन सा सूत्र लगाना है? योग का सूत्र अभी छोटा वाला बताया आपको, SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an होता है। ठीक है, अब n का मान हम लोग के पास कितना है देख सकते हैं, n का मान हम लोग के पास 16 निकला, 16 लिखेंगे बटे 2। उसके बाद a का मान हम लोग के पास कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस an का मान हम लोग के पास अभी निकला, an का मान देख सकते हैं, an का मान कितना निकला हम लोग के पास 155 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब उसके बाद संख्या कटेगा जो हम लोग काट देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि संख्या कटेगा 2 8 16, 2 8 16, यहाँ कितना हो जाएगा 8। देख सकते हैं 2 का पारा में 16 काटेंगे, 2 8 16, 8 निकलेगा। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे गुना में हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना लिखेंगे, 155 और 5 को जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना, 16 गुना डायरेक्ट 32 लिख लेंगे और 0 का 0 दे देंगे। ये हम लोग का हो गया SN का मान 320, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। मैं इसी तरह से मैं हम लोगों को क्या करना है, बताना है। एपी में चारों मान निकालना है, an का मान निकालना है, उसके बाद योग का छोटा सूत्र लगाना है और छोटा सूत्र से SN का मान निकल जाएगा।
अगर हम चाहते तो बड़ा सूत्र से भी बना सकते थे, एक ही बार में बन जाता बड़ा वाला, लेकिन इस तरह से बनाने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके पढ़े हैं, इसलिए इस सूत्र से आपको आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। अब किताब वाला यहाँ लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 लिखेंगे। जैसे देख सकते हैं -37 -33 -29 और 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्या को लिख लेंगे -37, -33, -29। कितने पदों तक है? 12 पदों तक। संख्या का गिनती जब भी बताए तो ये किसका मान हो चुका? n का मान। यहाँ प्रथम पद है a1 का मान कितना है? -37। उसी तरह d का मान निकालेंगे हम लोग। d का सूत्र है a2 -a1। a2 का मान हम लोग के पास कितना है? देख सकते हैं प्रथम पद a1, ये a2, तो -33 -37 है हम लोग के पास। -37 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, -33 माइनस प्लस 37 हो जाएगा। घाटा करने पर हम लोग के पास 4 बच जाएगा। डी का मान 4 हो चुका, ए का मान, डी का मान निकल चुका। उसके बाद एन का मान हम लोग के पास दिया हुआ है। एन का मान कितना है? 12 दिया हुआ है। और ए एन का मान अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र आपको बताया है ए एन, ए प्लस ब्रैकेट एन -1 डी होता है। ए के स्थान में देख सकते हैं -37 है, -37 लिखेंगे, प्लस उसके बाद n का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है? 12 लिखेंगे, -1। और d का मान हम लोग के पास 4 निकला है 4 लिखेंगे, माइनस में 37 प्लस 12 से घटाने पर 11, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना लिखेंगे, यहाँ 4 है 4 देंगे, माइनस में 37 प्लस में 11 चौके 44 हो जाएगा। 37 से 44 घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा 7, प्लस में ये n का मान निकला, अंतिम पद हम लोग के पास 7 होगा। अब उसके बाद योग का सूत्र लगाना है। योग का सूत्र एन का सूत्र यहाँ लिखेंगे, योग का सूत्र से योग का सूत्र होता है एन बराबर, छोटा वाला लगाएंगे n/2 a प्लस an। n का मान हम लोग के पास देख सकते हैं 12 दिया हुआ है, 12 लिखेंगे, /2 ब्रैकेट a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है? -37 लिखेंगे, प्लस में an का मान हम लोग के पास कितना निकला? अभी देख सकते हैं यहाँ 7 निकला है, 7 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कटेगा, 2 का पारा में 2 6 12, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना 37 से 7 घटेगा, कितना बचेगा? -30। अब यहाँ गुना कर लेंगे, 6 को 0 से गुना, 0 6 क्या 18, माइनस में यस एन का मान हम लोग के पास माइनस में 180 हो चुका। ये इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर बताया है एक संख्या 7 दिया है, प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस फिर लास्ट में 84 है। और यहाँ संख्या पदों की संख्या नहीं बताया, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। इसका मतलब ये अंतिम संख्या है, लास्ट वाली संख्या है, तो ये an का मान हो चुका। इसके अंत में कुछ और लिखा हुआ नहीं है, ना पदों की संख्या बताया, डायरेक्ट ये लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या को an से संकेत किया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो an का मान वो हो चुका। अब उसी तरह से यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या कितना? 2 का 1 नंबर है हम लोग के पास 7 प्लस 10 1/2, फिर प्लस में 7, उसके बाद फिर प्लस में 14, प्लस में उसी तरह 84 है, लास्ट में 84 लिख लेंगे। याद रखिए इसके अंत में कुछ नहीं है, तो यानी an का मान है, ये अंतिम पद है an का मान, ये an का मान निकल चुका। उसी तरह से यहाँ इसको हम लोग 7 लिखेंगे। इस पूर्णांक को पहले हल करेंगे, 10 गुना 20, इसको गुना कर लीजिए, 10 गुना 20, इसको जोड़ लीजिए 21 बटे कितना है? 2। तो आपको ध्यान रखना है पूर्णांक वाली संख्या इस तरह गुना करना है, 10 गुना 20, और इसको जोड़ लेंगे 21 बटे कितना है? 2 लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ कितना है? 14 है, 14 लिख लेंगे। अब पहली संख्या हम लोग के पास a1 का मान a2 का मान हो चुका। तो प्रथम पद a1 का मान कितना? 7। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे a2 माइनस a1 का मान। a2 का मान कितना दिया हुआ है? 21/2 माइनस a1 का मान 7 दिया हुआ है, फिर घाटा का रूप ले लिया, नीचे 2 है 2 रहने देंगे, 21 से 21 को भी रहने देंगे, जैसा का वैसा उतार लेंगे, माइनस के जगह माइनस। ये सिर्फ 7 को 2 से गुना कर लेंगे, 7 गुना 14 बस। अब 21 से 14 घटाएंगे, 7 बचेगा बटे 2, ये सार्वंतर 7/2 निकल चुका। अब हम लोग लगाएंगे ये जो है 84 किसका मान? an का मान। हम लोग लिखेंगे यहाँ an बराबर 84 लिख दिए। हम लोग के पास यहाँ अभी n का मान पता नहीं है, कितनी संख्या इसके बीच पता नहीं। हम लोग n का मान निकालने के लिए फिर nवां पद का सूत्र लगाएंगे, a प्लस
n माइनस 1d। आपको ध्यान रखना है कोई भी मान यहाँ से अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालना है ये फॉर्मूला से। तो a देख सकते हैं कि a का मान हम लोग के पास कितना है 7, 7 लिखेंगे, और an का भी मान दिया हुआ है हम लोग के पास 84, तो 84 यहाँ लिख लेंगे। a का मान हम लोग के पास कितना है 7 प्लस n का मान नहीं पता है अभी, और d का मान हम लोग के पास होगा 7/2, 7/2 निकला। 84 an यहाँ भी दे सकते हैं, इस 84 को हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए an का मान हम लोग आगे ना लेकर के कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे 84। an का मान पीछे भी दे सकते हैं। अब ये 7 जो है ये 7 यहाँ चला जाएगा, प्लस है उधर जाके माइनस बनेगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 और 7/2 दिया हुआ यहाँ से कट कर लेंगे। ये 7 जो पीछे जाएगा 84 से वो हट जाएगा, n माइनस 1, उसके बाद 7/2 कितना 2 घटा करने पर यहाँ बच जाएगा 77। देख सकते हैं 7 का परामिक कटेगा संख्या, हम लोग काटेंगे 7, 11 7 77। हम लोग के पास बचा यहाँ n माइनस 1, ये 2 जो है 11 के साथ गुना कर लेगा बराबर में, तो 11 में कितना हो जाएगा 22, n माइनस में 1 है बराबर 22 लिखेंगे, माइनस वाला उधर जाके प्लस बन जाएगा। n का मान कितना हो चुका हम लोग के पास 23, तो n का मान हम लोग बोल सकते हैं यहाँ 23 लिखेंगे, n बराबर 23, 22 और 23। अब हम लोग के पास योग सूत्र लगेगा, योग सूत्र है हम लोग के पास n बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। n का मान हम लोग के पास कितना निकला देख सकते हैं 23 निकला, 23 लिखेंगे बटे 2, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, a के स्थान में हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, a का मान 7 निकला है, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस, उसके बाद an का मान हम लोग के पास कितना निकला 84 दिया हुआ, an का मान 84 लिखेंगे, a का मान 7 और an का मान हम लोग के पास 84 है, 84 लिखेंगे। ये संख्या तो कटेगा नहीं, 23/2 रहने देंगे, ब्रैकेट अब हटाएंगे गुना हो जाएगा। 7 और 84 को जोड़ने पर 84 को 7 से जोड़ेंगे, अब देख सकते हैं 91 हो चुका, 2 का परा में ना ये कट रहा है ना ये, 23 को 91 से गुना कर लेंगे हम लोग, 23 को 91 से गुना कर लेते हैं यहाँ साइड में, तो 23 को 91 से यहाँ हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तीन एकम 3 9 किया 27, 2 एकम 2 9 दूना 18, 3 9 10 का 0, 1 और 1 2, यानी 20 93 और बटे में कितना है हम लोग का 2 है, 20 93 बटे 2 है। इसको हम भाग करके साइड में दिखा देते हैं आपको, 20 और 93 को 2 दशम 20 कट चुका, 9 को उतार लेंगे, 2 चौके 8 निकलेगा यहाँ, कट के निकला 1, फिर पॉइंट 3 को उतार देंगे 13, 2 छक्के 12, एक बचा, पॉइंट चलाने पर भी कटेगा या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दशमलव चलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 2 5 6 10, इस तरह से भी काट सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। बराबर हम लोग लिखेंगे 10 4 6.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, यस ये का मान निकला। तो इसको उतार दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फिर 2 नंबर पढ़ने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे हल 2 नंबर का 2 नंबर लिखा हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस में 10 दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 34 32 30, इसी तरह से लिखते अगर रहे, और लास्ट वाली संख्या यहाँ कितना है 10, यानी an का मान 10, यहाँ लिखा होता है पदों की संख्या तो n का मान हो जाता, यहाँ पदों की संख्या लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये अंतिम संख्या है, लास्ट संख्या है, जिसको हम लोग an से संकेत करेंगे। तो इसके बीच कितनी संख्या है ये पता नहीं है, वो n का मान है। प्रथम संख्या जानते हैं, अब a1 का मान हम लोग के पास 34 दिया हुआ है, उसके बाद 7 तक का मान निकालना है, सूत्र होगा a2 माइनस a1, a2 का मान हम लोग के पास बता चुके हैं, ये प्रथम संख्या a1 और ये द्वितीय संख्या a2। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, a2 के स्थान कितना है 32, तो 32 लिखेंगे, माइनस a1 के स्थान कितना है 34, अब इसको घाटा करने पर कितना निकलेगा माइनस में 2, d का मान माइनस में 2 निकल चुका,
अब उसके बाद संख्या हम लोग गिनेंगे, कितनी संख्या पता नहीं, और वो जो है an अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है हम लोग के पास 10, an का मान, n का मान नहीं है, यानी इसके बीच कितनी संख्या है ये पता नहीं हम लोग को। तो AP में चारों संख्या होना चाहिए, a का मान, d का मान, an का मान और n का मान। इन चारों में से एक संख्या मिसिंग रहेगा, हम लोग को निकालना है, एक संख्या निकालना है n का मान। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे nवां पद का सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। देख सकते an का मान हम लोग के पास अभी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ। a के स्थान में कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 34, तो 34 लिखेंगे, प्लस n का मान खाली है और d का मान अभी कितना निकला हम लोग के पास माइनस में 2 लिख लेंगे। अभी आपको पता है an का मान यहाँ ना देकर के हम लोग पीछे देंगे, ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए an का मान पीछे भी दे सकते हैं। ये 34 जो है अब इस पार जाएगा, प्लस है उस पार जाके वो माइनस बनेगा, तो अब संख्या यहीं से हम लोग को लिखना है n माइनस 1 माइनस में 2 बराबर 2 क्या बचा 10, ये प्लस है 34, उस पार जाके बन जाएगा माइनस। अब इसको हम लोग संख्या जैसा वैसा रख देंगे क्योंकि कुछ नहीं होगा यहाँ। अब यहाँ घटेगा संख्या, 10 से 34 घटाने पर माइनस में बचेगा 24। अब दोनों का माइनस कट रहा है, काट देंगे, 2 का 12 में 24 कटेगा, 12 दूना 24 काट दिए, तो n माइनस 1 बराबर उधर बचा 12, 1 छोड़ देंगे वो जाके प्लस बन जाएगा 12, ये माइनस है उधर जाके प्लस, इसलिए n का मान हम लोग के पास निकल गया 13। n का मान निकल चुका। अब उसके बाद योग का सूत्र निकालेंगे, क्योंकि योगफल निकालने बोला, योग का सूत्र लगाना है हम लोग को। अभी इसको उतार लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। योग का सूत्र लगाना है छोटा वाला, योग सूत्र से यस n बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an होगा। n का मान हम लोग के पास कितना निकला 13, देख सकते हैं 13 लिखेंगे बटे 2। उसके बाद a के स्थान में हम लोग के पास कितना था 34 था, 34 लिखेंगे, प्लस an का मान हम लोग के पास कितना था, an का मान 10, देख सकते हैं an का मान 10 है, 10 लिखेंगे। उसके बाद ये तो कटेगा नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। अब 2 का परानी कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, हम लोग के पास बचा 13 गुना, यहाँ बचा 13 गुना 22 बचा, 22 को गुना कर लेंगे 13 से, 13 गुना 26 डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, फिर 13 गुना 26 और 2 28 हो चुका, ये निकल गया SN का मान। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल था, अच्छी तरह से उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, काट लिए हम, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 का 1 नंबर हल में लिखेंगे आप, 3 का 1 नंबर। का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 5, डी का मान दिया हुआ है 3, an का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 50, n और SN खाली है, n भी खाली और SN भी खाली। तो आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले, n का मान निकालना है an का सूत्र से, उसके बाद निकालना है उसके बाद SN का मान। तो n का मान निकालने के लिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। देख सकते हैं an का मान हम लोग के पास कितना दिया है 50, तो 50 लिख लेंगे यहाँ। a के स्थान में कितना दिया है 5, और n का मान हम लोग को पता नहीं है, पता करना है। d का मान कितना दिया हुआ है 3। 50 जो है इसके बदले यहाँ ना देकर के पीछे अगर दे दे तो फिर भी बनेगा, और पीछे देने से अच्छा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 जो है 50 के पीछे जाएगा, प्लस से जाके माइनस बन जाएगा, n माइनस 1 और 3 बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग, बराबर 50 लिखेंगे, बराबर 50 लिखेंगे। ये प्लस है उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, देख सकते हैं यहाँ n माइनस 1 लिखेंगे 3। जब भी n का मान निकालना है यहाँ से आपको काट लेना है, यहाँ से प्लस है उधर जाके माइनस n माइनस 1 3 ब्रैकेट, उसके बाद बराबर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे 50 से 5 को घटाएंगे, बचेगा 45, 3 का पारा में काटेंगे 15 या 45 कटेगा हम लोग का, तो n माइनस 1 बराबर उधर बचा 45, ये माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा 15, एक जाके प्लस, n का मान निकल गया 16, n का मान 16 निकल चुका। देख सकते हैं यहाँ बोला है n का मान और SN का मान निकाल लें, n का मान निकाल चुके हैं, अब SN का मान निकालना है। सूत्र लगेगा हम लोग का, योग का सूत्र SN n/2 ब्रैकेट a प्लस an देना है। n का मान हम लोग के पास निकला कितना, देख सकते हैं यहाँ 16 निकला है, 16 लिखेंगे, बटे 2 है, a के स्थान में हम लोग का कितना दिया हुआ है 5, प्लस an का मान हम लोग के पास दिया हुआ है पहले से 50, काटने पर कटेगा यहाँ 8 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 5 और 50 को जोड़ने पर 55 हो जाएगा।
अब उसके बाद गुना करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 8 5 6 40, फिर 8 5 6 40, हाथ में 4 था 44, ये निकल गया एसएन का मान। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही आसान था, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। का मान 7 दिया हुआ है, फिर ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। यानी यहाँ जो है an लिखा जाता है, an बराबर 35 जो है, an का मान 35 हुआ, और यहाँ n जो होता है n के बदले कितना दे दिया, आप देख सकते हैं n का मान कितना है 13। तो यानी हम लोग इसको बता सकते हैं an का मान कितना 35, तो n का मान कितना देख सकते हैं, यहाँ n होता है, यहाँ n के बदले कितना दिया हुआ है 13, तो n का मान 13 और an का मान कितना 35। ठीक है, इसको समझाने के लिए दिया गया। कोमा में फिर क्या निकालने बोला है, d का मान और s 13 पर निकालना है, यानी d का मान सार्वधातुक निकालना है और sn का मान निकालना है। तो कुछ भी निकालने बोले आपको यही सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस d होता है। a का मान, an का मान देख सकते कितना दिया 35, तो 35 लिखेंगे यहाँ। a के स्थान में 7 दिया हुआ है, प्लस n का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 13 है, 13 लिखेंगे माइनस 1, और d का मान हम लोग को पता नहीं, निकालेंगे। क्या बताए यहाँ 35 यहाँ ना देकर के हम लोग कहाँ देंगे, पीछे दे देंगे, समझ में आएगा ज्यादा, तो इसलिए 35 दे देंगे। 7 जो है प्लस से इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहीं तक लिखेंगे। 13 से घटाएंगे, यहाँ बचेगा 12, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, d से गुना कर लेगा 12d, 13 से घटाएंगे 12d हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना है 35। ये 7 को नहीं लिखा गया, प्लस से बचा के क्या बन जाएगा माइनस, यानी 12d बराबर घटाने पर कितना हो जाएगा, 7 घटाने पर 28 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट काटेंगे। देख सकते हैं d का मान रखेंगे 28, 12 को छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा, कटेगा ये, को करेंगे 14, इसका आधा कितना हो जाएगा 6, यानी 7 इसका हो जाएगा, इसका 3। तो d का मान 7 बटे हम लोग का कितना निकल गया 3। देखो इसका आधा 6, इसका आधा 14, इसका आधा 7, इसका आधा 3, d का मान हम लोग का 7 बटे 3 निकला। अब SN का सूत्र भी लगाना है, योग का सूत्र n बटे 2a ब्रैकेट a प्लस an। n का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, देख सकते हैं 13 लिखा हुआ है, n का मान 13 लिखेंगे बटे 2। a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 लिखेंगे, प्लस में an का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं 35 लिखेंगे। कटेगा नहीं संख्या, इसलिए रहने देंगे उसको। ये ब्रैकेट का मतलब गुना, 7 से जोड़ने पर कितना हो जाएगा 42। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 का पारा में 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ बचा हम लोग के पास 13 गुना 21 बचा। अब 13 को 21 से गुना कर लेंगे, 13 एकम 13, 13 का 3, हाथ में एक बचेगा, 13 दूना 26 और 1 27, 273। यस n बराबर हम लोग का 273 हो गया ये आंसर। SN का मान, यहाँ हम लोग का d का मान निकल चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर। देख सकते हैं a 12 पद बराबर कितना दिया हुआ है 37। तो हम लोग कह सकते हैं कि an का मान कितना दिया हुआ है 37, n के स्थान में कितना है 12, तो यानी n का मान कितना हो गया 12। ये आपको पहचाना है, n का मान 12, an का मान 37, कोमा d का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 3, a का मान और SN का मान गायब है, तो a का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है, और SN का भी मान यानी S 12 का मान निकालना है। फिर वही सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान हम लोग के पास कितना है 37 दिया हुआ, आगे नहीं देंगे, उसको पीछे दे देंगे। a का मान हम लोग के पास पता नहीं, अभी a खाली रहेगा, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना है 12 भी बताएं, 12 माइनस 1, d का मान कितना दिया हुआ है 3, an का मान जो है यहाँ नहीं देके 37 हम लोग कहाँ दे देंगे, पीछे दे देंगे उसको। अब उस ये संख्या रह जाएगा, प्लस इसको घटाने पर कितना हो जाएगा 11, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 3 के जगह 3 बराबर कितना है 37, a के जगह a प्लस 11 33 हो जाएगा, यहाँ बराबर 37। a का मान रखेंगे, a बराबर कितना 37 लिखेंगे, ये प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा, a बराबर घटाने पर कितना निकल जाएगा 4, a का मान 4 निकल चुका, a का मान निकल चुका। अब यस 12 का मान यानी SN का सूत्र लगेगा, यस 12 बराबर सूत्र क्या लगेगा n बटे 2 a प्लस an हो जाएगा। n का मान हम लोग के पास 12 है, देख सकते हैं बटे 2 है। a का मान हम लोग के पास कितना निकला है, a का मान अभी देख सकते हैं 4 निकाले हम लोग,
यहाँ लिखेंगे 4 प्लस an का मान, an का मान कितना है 37 लिखेंगे। ये 2 का पारा में कटेगा, 2 6 के 12 कट चुका, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 37 और 4 हो जाएगा हम लोग के पास 41, 6 से गुना कर लेंगे 41 को, 6 कम 6, 6 चुके 24, यानी ये यस 12 बराबर कितना निकला 246, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जितिन में बहुत सारा मेथड ना तो आता नहीं है, पूरा एपी से एक तो या दो मेथड आता है, हम जितना जरूरी था ऊपर से हम पढ़ा दिए, इसको आप अपने से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 4 करेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। नंबर 4 में बोल दिया है 336 योग प्राप्त करने के लिए, योग बोला है तो समझ लीजिए किसका मान दिया हुआ है, यस एन का मान दिया हुआ है, यानी यस एन का मान दे दिया है आपको। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या, कॉपी के ऊपर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हल कितना नंबर करना है हम लोग 4 नंबर, कितना दे दिया है यहाँ योग दे दिया है, योग का मतलब आपको यस एन का मान बता दिया, योग यानी यस एन का मान कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, 636 हम लोग लिख लेंगे, 636 दिया हुआ है। उसके बाद एपी बाद में दिया है, तो हम लोग एपी संख्या को अभी उतार लेंगे। 9 दिया है, 17 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है। उसके बाद बोले कितने पद ले, कितने पद यानी n का मान हम लोग के पास नहीं है, कितने पद, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कितने पद, संख्या गिनती बताए तो समझ लीजिएगा n का मान कितने पद है, तो कितने पद है यानी n का मान हम लोग के पास नहीं है, n का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं प्रथम पद हम लोग का क्या है, a9, a2 कितना दिया है 17, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद a1 का मान हम लोग के पास कितना है 9 दिया हुआ है, 9 लिख लेंगे। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे a2 माइनस a1 का मान, a2 का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 17 माइनस a1 का मान 9 दिया हुआ है, घाटा करने पर हम लोग के पास बच जाएगा 8, डी का मान 8 निकल चुका, ए का मान 9, डी का मान 8, यस एन का मान कितना 636 दिया हुआ है। तो अब हम लोग के पास एन का मान नहीं है, एन का मान निकालने के लिए अब हम लोग को सूत्र लगाना पड़ेगा यस एन का, योग सूत्र, योग बता दिया है ना योग सूत्र। अभी योग सूत्र में हम लोग को बड़ा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटा सूत्र से बनेगा नहीं, तो छोटा सूत्र के लिए एन का भी मान होना चाहिए, एन का भी मान होना चाहिए, दोनों का मान नहीं है, सिर्फ एन का मान निकालना है हम लोग को। बोल दिया कितने पद लेना चाहिए, तो हम लोग बड़ा संख्या निकालेंगे योग का बड़ी संख्या से, n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d होता है, ये उसका बड़ा सूत्र है। यस एन का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना 636 लिखेंगे बराबर n का मान पता नहीं है, लिख लेंगे ब्रैकेट 2 के जगह 2 गुना a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 9 लिख लेंगे, प्लस फिर n का मान यहाँ ब्रैकेट लगेगा, n का मान नहीं पता रहने देंगे, d का मान हम लोग के पास कितना निकला है देख सकते हैं 8 निकला है, यहाँ 8 दे देंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। ये जो संख्या है 2 इससे गुना होगा, लेकिन हम लोग बाद में करेंगे, 636 उसको रहने दो अभी, n बटे 2 बराबर फिर बड़ा ब्रैकेट 9 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 18, प्लस कीजिएगा प्लस, ये 8 जो है दोनों संख्या से गुना करेगा, देख सकते हैं यहाँ 8 को n से गुना करेंगे 8n बन जाएगा, माइनस किया माइनस, 8 को 1 से गुना फिर 8 एकम 8, फिर बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ 600 अभी 36 रख देना है हम लोग को, बराबर n बटे 2 रहने देंगे, बड़ी ब्रैकेट 18 प्लस में है और ये 8 माइनस में है, इसके साथ नहीं होगा, ये n का मान है, इसलिए ये दोनों संख्या आपस में जुड़ेगा या घटेगा, 18 है और 8 है माइनस में, घटाने पर हम लोग के पास बचेगा 10, प्लस में बचा यहाँ 8n हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अभी संख्या हम लोग का रहने देंगे, फिर 600 कितना है 36 लिख लेंगे, n बटे कितना है 2 ये भी लिख लेंगे। अब उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है जो बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, 10 और 8 से हम लोग का कॉमन निकलेगा 2, बाहर कर देंगे तो अंदर देख सकते हैं उसका कितना बच जाएगा 5, 10 को तोड़े 2 बाहर कर दिए, 5 अंदर, किसका चिन्ह है प्लस, 2 का पारा कितना पड़ेंगे 8 कटेगा, 2 चौके 8 यानी 4n बच चुका, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट लगेगा, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ समझ लीजिए कॉमन लिए हम, 10 को तोड़े 5 गुना 10, 2 बाहर 5 अंदर, प्लस कीजिएगा प्लस, फिर 2 का पारा 2 चौके 8, 4n बच चुका। अब देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 खत्म हो चुका, कट चुका, काट दिए। अब 636 का रह जाएगा, n दोनों से गुना होगा, n को दोनों से गुना करेंगे हम लोग, तो ये सभी संख्या को
अभी गुना करने वाले हैं, दरअसल हम मिटा देते हैं। अब देख सकते हैं कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, बराबर 636 लिख लेंगे, बराबर ये n को 5 से गुना 5n हो जाएगा। फिर यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस, प्लस लिख लेंगे। अब n को फिर 4n से गुना करेंगे, n और n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका। अब इसके बाद 636 जो है रहने देंगे यहाँ, बराबर अब n स्क्वायर जो है, ये n स्क्वायर को पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। आपस में बदल रहा है संख्या, माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये 636 है, इसको हम गुणनखंड का रूप ले देंगे। ये संख्या पहले लिख लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस में 5n, उसके बाद ये प्लस में 36 है, इस पर अगर आ जाएगा वो तो किस में बन जाएगा, माइनस में 636 बन जाएगा। 636 माइनस में हो चुका, बराबर 0 दे देंगे। ये मैथ बन गया गुणनखंड का रूप। इस गुणनखंड को हम लोग हल करेंगे। इस गुणनखंड का तरीका है, पहली संख्या को लास्ट से गुना करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम तोड़ेंगे। तो हम लोग 4 को 636 से गुना किया, देख सकते हैं गुना किया, कितना निकला 2544। उस 2544 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे। जो हम लोग का कितना में तोड़ा जा रहा है, यानी 53 और 48 और 53 में तोड़ा जा रहा है। 48 और 53 में अगर तोड़े इसको, तो हम लोग का ये संख्या निकल जाएगा 2544। इसको आप एलसीएम निकाल करके हल कर सकते हैं। संख्या को प्लस, छोटी संख्या को माइनस, दोनों के साथ n जुड़ेगा। अब उसको एलसीएम विस्तार से निकाल लीजिएगा, बड़ी हो जाएगी में। तो 4n स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 53n, उसके बाद फिर माइनस में 48n, माइनस में लास्ट में 636 है हम लोग का, 636 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग का गुणनखंड का तरीका बन चुका। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे संख्या को। 4 अगर बाहर लेते हैं तो 4 का पारा में नहीं कटेगा 53, तो हम लोग सिर्फ n बाहर लेंगे और 4 जो है अंदर कर देंगे। n 2 बार है, स्क्वायर है तो एक बार बाहर एक बार अंदर कर देंगे। किसका चिन्ह है, प्लस। हम लोग का 53 बच चुका। अब फिर उसी तरह से 4n अंदर चाहिए हम लोग का, तो यहाँ 4n अंदर कर देंगे। सेम टू सेम इसको देखिए करना आपको। 4n अंदर कर दिए तो 48 को तोड़ेंगे, 12 चौके 48, इसका चिन्ह है माइनस। अब यहाँ प्लस में हम लोग को चाहिए, सेम टू सेम इसके जैसा उतार लेंगे, बराबर क्या बचा 0। अब दोनों संख्या में से ब्रैकेट एक जैसी है, उन दोनों को एक बार लिख लेंगे, उन दोनों में और एक बार बाहर वाली संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो बाहर वाली संख्या है हम लोग के पास n-12। उसके बाद दोनों ब्रैकेट में से एक बार लिख लेंगे हम लोग 4n माइनस प्लस में 53, प्लस में 53 लिख लेंगे, बराबर 0। यहाँ n माइनस है, बराबर में प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो जाके क्या बन जाएगा 53। माइनस, माइनस संख्या ऋणात्मक होता है, अमान्य, इसलिए हम लोग का इसका कोई मान नहीं होगा, इसका कोई मान्य नहीं। तो n का मान हम लोग के पास कितना निकल चुका 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ था, इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं लिखा हुआ है, एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बोले यानी n का मान, सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी d का मान। सार्वंतर d का मान, पदों की संख्या n का मान निकालना है। तो अब सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 में हम लोग लिखेंगे यहाँ हल। उसके बाद देख सकते हैं प्रथम पद हम लोग के पास दिया हुआ है, प्रथम पद यानी a का मान बराबर कितना 5। उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद यानी an का मान आपको बता चुके हैं। अंतिम पद 45 दिया हुआ है। फिर बोला है योग का मतलब SN का मान, योग का मतलब आपको बता चुके SN का मान। SN का मान हम लोग के पास दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ, योग यानी SN का मान कितना दिया 400 लिखेंगे। उसी तरह पदों की संख्या निकालने बोला है, पदों की संख्या यानी n का मान नहीं है और सार्वंतर भी नहीं है। और क्या निकालने बोला है, सार्वंतर भी निकालने बोला है। सार्वंतर यानी d का मान निकालने बोला है। इस तरह से खाली रख देंगे। सब चीज देख चुका है, पदों की संख्या यानी n का मान खाली है, d का मान बता चुका हूं कि जिसका भी मान खाली रहे AP का सूत्र चलाएंगे हम लोग nवां पद का a प्लस n माइनस 1 d चलाएंगे। अब देख सकते हैं कि an का मान हम लोग के पास
नहीं है। an का मान देख सकते हैं कि an का मान हम लोग के पास है, an का मान कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। a का मान हम लोग के पास प्रथम पद में 5 दिया हुआ है, प्लस n का मान हम लोग के पास नहीं पता, उसके बाद d का मान भी नहीं पता। आपको बता चुके हैं an का मान यहाँ ना लिख करके हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, पीछे, तो पीछे लिख देंगे, सुविधा होता है बनाने में। अब ये संख्या पीछे जाएगा, घटेगा, तो n माइनस 1 d बन जाएगा, बराबर कितना है 45। ये प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस। an का मान यहाँ नहीं दिए, पीछे दे दिए, तो बचा a का मान 5, n माइनस 1, n का मान नहीं है, d का भी मान नहीं है। n माइनस d का d दिए, ये 5 प्लस था, उधर जाके माइनस हो चुका, यानी n माइनस 1 d निकला, बराबर घटाने पर 40। समीकरण ये हो गया 1। ये समीकरण 1 मान लिए, क्योंकि d का भी मान नहीं पता, n का भी मान नहीं पता है हम लोग को। उसके बाद फिर SN का सूत्र लगाएंगे हम लोग, SN यानी योग का सूत्र। SN का मान कितना दिया हम लोग के पास, 400 दे दिया है, बता दिया, देख सकते हैं SN का मान 400 है। SN सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an होता है सूत्र। SN का मान हम लोग के पास 400 दिया है, 400 लिख लेंगे, यहाँ आगे लिखे या पीछे लिखे। n/2 दे दिया, n का मान नहीं पता। a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस an का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं अंतिम पद 45 लिखेंगे। अब यहाँ 400 जो है रहने देंगे हम लोग, ये 400 आपको बताएं, हम आगे ना लिख करके पीछे लिखेंगे, समझ में आएगा आपको। 400 पीछे लिख लेंगे, n/2 ब्रैकेट हटाएंगे, गुना 45 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ 50, बराबर उधर कितना है हम लोग के पास 400। अब देख सकते हैं तो आराम में कटेगा 50 का, 0 0 पहले खत्म, 5 8 40, 5 8 40, 8 निकल चुका, तो n/2 बराबर उधर कितना बचा 8। अब ये 2 से 8 गुना हो जाएगा, तो n बराबर 8 गुना कितना हो जाएगा 16। n का मान 16 निकल चुका। n का मान जब निकल चुका 16, तो अब d का मान समीकरण 1 से निकालेंगे हम लोग, समीकरण 1 से निकालेंगे अब, ठीक है। 1 से d का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हम लोग के पास, n माइनस 1d था, उसके बाद कितना था 40 था। अब n के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, n का मान 16 लिखेंगे, माइनस 1 d बराबर कितना 45 था, सॉरी कितना है 45 है, 45 लिखेंगे। एक घटा देंगे, यहाँ 15d बचेगा, बराबर कितना 45। 15 का पारा में कटेगा, 15 या 45, यानी d का मान हम लोग के पास कितना निकल गया 3 निकल गया। यहाँ d का मान निकल चुका, यहाँ n का मान निकल चुका। तो इस तरह से आप मैथ को बना सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रश्न संख्या 6। हल लिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन में बोल दिया है हम लोग को, किसी एपी में एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद पहले बोला है आपको, देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रथम पद और अंतिम पद। अब उन दोनों का संख्या यहाँ दिया है 17 और 350। तो प्रथम पद पहली संख्या के लिए प्रथम पद पहले बोला है, उसके बाद बोला अंतिम पद, तो अंतिम पद दूसरी संख्या के लिए। प्रथम पद क्या होता है, a का मान 17 लिखेंगे हम लोग। अब उसी तरह बोला अंतिम पद, तो अंतिम पद बोला है यहाँ, तो पीछे वाली संख्या अंतिम पद क्या है, इसका an का मान कितना 350, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। बोला कि सार्वोंतर कितना है 9, यानी d का मान कितना दिया हुआ है 9, तो हम लोग लिख सकते हैं d का मान 9, d बराबर कितना 9। तो इसमें कितने पद है, कितने पूछा है, बोले थे ना कितने पद संख्या गिनती कर रहा है, n का मान नहीं है। और उसके बाद फिर बोल रहा है आगे इसका योग क्या होगा, यानी SN का भी मान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कितने पद है, n भी नहीं है, योग क्या है, योग भी नहीं है, तो n और SN ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला की ओर चलेंगे, उससे पहले मान हम लोग लिखेंगे, एक एक करके मान लिखेंगे। हम लोग के पास क्या दिया हुआ, a का मान, a प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद कितना 17, आप लोग के सामने दिया हुआ संख्या। an का मान कितना दिया हुआ है 350, ठीक है। उसके बाद सार्वोंतर d का मान कितना दिया हुआ है 9। अब n का मान खाली है, उसके बाद SN भी खाली है। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे हम लोग, SN निकाल लेंगे। तो a का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए 9 पद का सूत्र चलेगा, a प्लस n माइनस 1 d चलेगा। an का मान दिया हुआ है 350, यहाँ ना लिख के पीछे लिखेंगे हम लोग। तो a का मान कितना है 17 का 17, प्लस n का मान हम लोग के पास पता नहीं, निकालेंगे। और d का मान हम लोग के पास बताया 9,
बराबर ए एन का मान 350 यहाँ ना लिख के हम लोग कहाँ लिखेंगे, 350 को यहाँ लिखेंगे। अब जानते हैं कि ए 17 जो है उससे घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 9 बराबर 350, ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 9 बराबर घटाने पर 17 को हम लोग का हो जाएगा 10 से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ 4 से 1 घटाएंगे फिर 3 बचेगा, फिर 3 बचा। अब देख सकते हैं 333 हो चुका। 9 का पारा में काटेंगे इसको हम लोग, 9 का पारा से इसको भाग देंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 से काटे 27 हो चुका। 33 से 27 खत्म, कितना बचा 6 9, उसके बाद हम लोग के पास बचेगा 6, फिर 9 का पारा 9 7 63। इसको आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, 9 का पारा को 133 से 9 या 27, यहाँ घाटा करेंगे 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 3 उतारेंगे 63, 9 7 63, यहाँ 7 लगेगा 9 7 63, यानी कहने का मतलब 37 निकला। देख सकते हैं यहाँ भी 37 निकला है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बराबर कितना है 37, n का मान रखेंगे, n बराबर कितना है 37 प्लस 1 दे देंगे, हो जाएगा कितना 38। तो n का मान हम लोग का हो चुका 38, n का मान 38 निकल गया। अब SN का सूत्र लगाएंगे, हम इस भाग को मिटा देते हैं। SN का सूत्र योग सूत्र निकालना बाकी है, देख सकते हैं n का मान निकल चुका कितना 38, और SN का मान निकालेंगे। SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस an। अब n का मान हम लोग के पास कितना निकला, देख सकते हैं कितना निकला 38, तो लिखेंगे 38 बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट a का मान हम लोग के पास 17 है, 17 लिखेंगे, प्लस an का मान हम लोग के पास दिया हुआ है, देख सकते हैं 350 लिखेंगे। ये कटेगा 19 दूना 38, काट दिए, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना 350 को 17 से जोड़ेंगे, 7 का 7 6 का 6 376। अब 19 से 376 को हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो साइड में जिसको अगर 19 का पारा नहीं आता है बच्चे को, तो इस तरह से आप गुना कर लीजिए ब्रैकेट देख करके। 9 7 63 का 3 हाथ में बच जाएगा 6, 9 6 के 54 और 6 हो जाएगा 60, हाथ में बचेगा 6, 9 क्या 27 और 6 हो जाएगा 33, आपका 33 देना है। और फिर 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, इस तरह से आप कर सकते हैं, जिसको पारा याद अगर नहीं है। 6 700 कितना हो जाएगा 6 9 73, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 6973, ये SN का मान निकल चुका, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय अच्छी तरह से उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में AP के प्रथम के बाद यहाँ कोमा है, प्रथम पद 22 को मत समझिएगा, क्योंकि ये 22 क्वेश्चन में पहले बोला है कि 22 पदों का योग, यानी ये संख्या बताए, n का मान है 22, ठीक है। प्रथम 22 नहीं बोला है, आपको कंफ्यूजन क्या है यहाँ ध्यान रखिएगा, 22 पदों का योग है वो, तो यानी ये n का मान 22 है, इस चीज को समझिए आप। AP के प्रथम पद 22 नहीं है, यानी प्रथम पद कोमा है वहां, उसके बाद क्या होगा 22 पदों का योग, तो 22 जो है n का मान है, ये बात याद रखिए आप। उसके बाद फिर बोला है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग का मतलब क्या हो गया SN का मान पता नहीं, तो 22 n का मान है और योग SN का मान है, जो निकालना है खाली है, ज्ञात कीजिए बोला है। सार्वंतर D बता दिया कितना 7, D का मान 7 निकल गया। अब बोला है 22वां पद 149 है, यानी वह जो है n का मान A 22 बराबर हम लोग का कितना दिया हुआ 149, इस तरह से लिखेंगे। तो इससे क्या पता चला, AN बराबर हम लोग के पास 149 है, n के स्थान में कितना है 22, तो n का मान कितना है 22। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, n का मान 22 और AN का मान 149 दे दिया हुआ है। फिर से बता देते हैं, यहाँ AP के प्रथम जो है, प्रथम 22 नहीं है, वो प्रथम देके कोमा है, 22 पदों का योग ज्ञात करने बोला है। 22 जो है n का मान है, योग का मतलब SN का मान निकालने बोला है, और यहाँ वो स्पष्ट बता दिया है 22वां पद, तो ये n का मान 22 149, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 7। यहाँ लिखेंगे n का मान हम लोग के पास 22 है, n बराबर 22 लिख लेंगे, SN खाली है, उस D का मान 7 निकला, और उसके बाद A 22वां पद है हम लोग के पास, 22वां पद कितना 149 है, ठीक है। अब हम लोग के पास SN का मान निकालना पड़ेगा, और इसमें से एक चीज और भी नहीं है,
जो ए का मान भी खाली है। ए का मान निकालने के लिए वही ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाना है। ए एन का मान जो है देख सकते हैं, ए एन का मान 149 जो है यहाँ ना देख करके हम लोग कहाँ लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। ए का मान निकालना है नहीं है, प्लस एन का मान हम लोग के पास कितना दिया देख सकते हैं 22 माइनस 1। डी का मान हम लोग के पास कितना बताया है 7 लिखेंगे, 7 लिख लेंगे बराबर 149 है, 149 लिख लेंगे। अब 7 का पैरामीटर कटेगा तो यहाँ काटेंगे हम लोग, नहीं कटेगा तो बाद में हल करेंगे। एक और रहने दो, प्लस यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 21, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 7 का 7 बराबर 149। ध्यान दीजिए जब भी ए का मान निकलेगा यहाँ पहले गुना कर लीजिए, 22 से 11 21 7 बराबर 149। फिर लिखेंगे ए प्लस 21 को 7 से गुना, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 और इधर है हम लोग के पास 149। अब ए का मान निकालना है, ए बराबर पहले लिखेंगे 149 को, ये प्लस से उधर जाके क्या बन जाएगा 147 माइनस 2 घटाने पर ए का मान कितना निकला 149 से 47 2। अब देख सकते हैं कि ए का मान हम लोग के पास कितना निकल चुका है 2 निकल चुका। जब ए का मान निकल चुका तो अब हम लोग छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, यस एन योग का सूत्र n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन सूत्र। n का मान हम लोग के पास कितना है, तो n का मान आप भी बता सकते हैं कि 22 है, n का मान दिया हुआ है 22 लिखेंगे बटे 2। a का मान हम लोग के पास कितना निकला 2 निकला, तो a का मान लिखेंगे 2 प्लस ए एन का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 149, तो 149 लिखेंगे। अब ये कटेगा संख्या काट देंगे 11 गुना 22 ब्रैकेट अब हटा देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा 51। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 11 को इससे गुना कर लेंगे, 11 कम 11 हाथ में बचेगा 1, 11 5 55 हाथ में था 56 का 6 हाथ में बचेगा 5, 11 कम 11 और 6 हो जाएगा 16। तो ये हम लोग का निकल गया यस एन का मान, ये हो चुका आंसर। और यहाँ निकला ए का मान, ये दोनों चीज निकल चुका। ये बहुत इंपॉर्टेंट था 7 नंबर वाला, इस चैप्टर से जितने भी पढ़ाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है देख सकते हैं, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फिर आपको ये 51 जो दिया हुआ है n का मान है, आप याद रखिएगा ये 51 पदों का योग बोला है, इसका मतलब गिनती बता रहा है n का मान 51 है, ठीक है। योग पूछा है तो योग क्या मतलब यस एन का मान ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए यानी किसका मान यस एन का मान ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले दूसरी संख्या बोला है तो पहली संख्या हो गया 14, फिर तीसरी संख्या बोला है तो यानी ए दूसरी का मान इस तरह से लिखेंगे, ए दूसरी पद बराबर कितना 14। पहले दूसरा बोला है तब तीसरा, तो पहली संख्या दूसरे के लिए ए दूसरा पद 14, फिर तीसरी संख्या बोला है, तीसरी संख्या कितना है तो यहाँ कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ कितना है 18, तो यहाँ लिख देते हैं हम समझने के लिए आपको 18। तो यानी ए तीसरी पद बराबर कितना है 18, तो 18 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिए, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करने बोला, 51 जो है n का मान, पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग का मतलब यस n का मान निकालने बोला है। दूसरा तीसरा पद बोला है आपको, तो दूसरा पद पहला संख्या ए दूसरा पद 14, तीसरा पद बोला है, तीसरा पद कितना है 18, वही 18 यहाँ लिखा हुआ है, तो ए तीसरा पद 18। यहाँ 2 समीकरण बनेगा, तब हम लोग इसको निकालेंगे यस एन का मान। तो दोनों समीकरण हम लोग यहाँ हल करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 8, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। अब देख सकते हैं कि n का मान हम लोग के पास 51 दे चुका है, उसके बाद हम लोग को बोला है यस एन का मान निकालना है, यस एन का मान हम लोग के पास खाली है। ए दूसरा पद 14, ए तीसरा पद 18, तो ए दूसरा पद लिखेंगे बराबर 14 से, इसको हल करेंगे। ए प्लस प्रथम पार्ट में पढ़ चुके हम लोग, ए प्लस 1 घटा देंगे तो 1 डी लिखा जाएगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा यहाँ 14। अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसके बाद बराबर कितना दिया हुआ है 14, ए एन का मान यहाँ ना लिखे पीछे लिखेंगे, ए का मान नहीं पता, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 2 माइनस 1, डी का मान नहीं पता 14 दिया हुआ है, ए का मान प्लस 1 घटाएंगे 1 बचेगा, डी को गुना करेंगे 1 डी बराबर इधर बचेगा 14, समीकरण नहीं। तो इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 2 से घटा देंगे 1 बार डी, ए रहेगा ही 14 बराबर, समीकरण 1 हुआ। फिर अब दूसरा पॉइंट से बनाएंगे हम लोग ए तीसरा पद से, यहाँ लिखेंगे पुनः ए तीसरा पद बराबर हम लोग के पास 18 है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 2 डी, अब लिख सकते हैं घटा देंगे 1 बराबर
18 समीकरण में हो जाएगा 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करने पर हम लोग करेंगे, घटाने पर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर जो बड़ी समीकरण ऊपर लिख लेंगे, a प्लस 2d बराबर, ये बड़ा है इसको ऊपर लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद ये छोटा वाला को नीचे लिखेंगे, a प्लस 1d बराबर 14। समीकरण दोनों लिख लिए, दोनों समीकरण को वहां उतार दिए। अब हम लोग घटाने पर बोले हैं तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ घाटा का चिन्ह होगा, ठीक है। ए खत्म हो चुका, 2 बार डी से 1 बार डी घटा देंगे, यहाँ लिख लेंगे 1 बार डी बराबर 18 से 14 घटाने पर बचेगा 4। अब हम लोग का डी का मान निकल चुका, अब निकालेंगे ए का मान। ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देख सकते हैं समीकरण 1 ये है हम लोग का, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में a प्लस 1d बराबर कितना 14। a प्लस 1 की जगह 1 गुना d का मान। d का मान हम लोग के पास कितना है देख सकते हैं, d का मान 4 निकला बराबर उधर 14। a प्लस 4 एकम 4 बराबर 14। a बराबर लिखेंगे 14, ये प्लस है तो जाके माइनस, इसलिए a का मान घट के कितना निकला 10। a का मान निकल चुका 10, d का मान निकल चुका। अब हम लोग के पास यस n का सूत्र लगाना है, n का मान निकालना है। इसको उतार लीजिए, हम लोग यस n का मान निकालेंगे। अब यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1d, ये सूत्र लगा देंगे, इससे डायरेक्ट बन जाएगा। छोटा वाला लगा के फिर छोटा वाला लगाना पड़ेगा 2 बार। n का मान हम लोग के पास 51 है बटे 2, 2 के जगह 2 गुना a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 10 निकला, 10 लिखेंगे प्लस n का मान हम लोग के पास 51 है माइनस 1, और d का मान हम लोग का कितना निकला है 4 निकला है, 4 लिखेंगे। देखेंगे कटेगा नहीं, रहने देंगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट 10 गुना यहाँ 20 हो जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस, 51 से घटाएंगे बचेगा 50, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 4 की जगह 4, ये 51 बटे 2 कटेगा नहीं, ब्रैकेट को रहने देंगे अभी, 20 की जगह 20 प्लस 50 चौक हो जाएगा यहाँ 200 हम लोग का। अब यहाँ 51 बटे 2 नहीं कटेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 220 हो जाएगा, यहाँ 220 लिखेंगे, 2 का पारा भी कटेगा, 11 गुना 22, 0 उतर गया। अब 51 को 110 से गुना कर लेंगे हम लोग, 51 गुना 110। अब इसको हम लोग साइड में गुना कर लेते हैं, इसको आप बता लीजिए, गुना कर लेते हैं। यहाँ 1 से गुना करेंगे 0 1 1, फिर 5 से गुना करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 1 6 5, देख सकते हैं 56 10 इसका आंसर निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यस n का मान कितना निकल चुका 56 10, ये इसका आंसर हो चुका। इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या यहाँ 10 लिख लेंगे। ए नंबर 1 में हल करेंगे, an बराबर 3 प्लस 4n दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये मैथ को पहले एपी का रूप देना है, एपी का रूप ले लेगा तब मैथ को हल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको एपी का रूप लेंगे, एपी लिख के छोड़ देंगे इधर, एपी का रूप लेंगे। तो n का मान जो दिया हुआ है, n का मान हम लोग 1 2 मानेंगे। n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसे आंसर संकेत किया जाता है। n को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या गिनती को कहा जाता है 1 2 3 4, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 लिखा जाता है। तो क्या पता चला, n का मान हम लोग के पास 1 2 3 है। इसको हल करेंगे और उसके बाद एपी में लिखेंगे। 3 प्लस 4n है, 3 के जगह 3 प्लस 4 के जगह 4 गुना n का मान पहले 1 लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। 3 के जगह 3 प्लस 4 एकम 4, दोनों मिलकर कितना निकला 7। तो पहला जो पद निकला हम लोग का कितना निकला 7, एपी का पहला पद निकला। कम से कम 2 पद निकालना है। फिर उसी तरह 2 से बनाएंगे, उसको लिखेंगे 3 प्लस 4n, 3 के जगह 3 प्लस 4 के जगह 4, उसके बीच लिखेंगे गुना n का मान हम लोग के पास कितना है, अभी लेंगे आप 2 लेंगे, 1 से यहाँ बनाए 2 से यहाँ बनाएंगे। 3 के जगह 3 प्लस 4 दूना 8, टोटल कितना निकला यहाँ 11। तो दूसरा पद हम लोग के पास क्या हो गया 11 हो गया, डॉट डॉट दे देंगे। उसी तरह फिर बोला इनसे, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग निकालना है हम लोग को, 15 पदों का योग यानी यस n का मान निकालना है, और 15 पदों गिनती बताया, गिनती n का मान है ये। तो ये n का मान और ये यस n का मान निकालना है। क्वेश्चन बोल दिया 15 पदों का योग निकालिए।
यानी n का मान 15, योग का LCM निकालना है। एपी में दो संख्या निकल गया हम लोग का, अब इसको हल करना है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर समझने में दिक्कत होगा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। देख सकते हैं A1 का मान हम लोग के पास कितना निकल चुका 7। उसके बाद D का मान निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान हम लोग के पास 11 है, माइनस A1 का मान 7 है। घटाने पर 6 निकलेगा, D का मान 6 निकल चुका। अब LCM का सूत्र लगाएंगे हम लोग n/2। उसी तरह 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। ये बड़ा वाला सूत्र से निकल जाएगा। n का मान हम लोग के पास 15 है, 15 लिखेंगे बटे 2। उसके बाद अब 2 की जगह 2 गुना a का मान हम लोग के पास कितना है 7, ब्रैकेट n का मान हम लोग के पास है 15 माइनस 1, और d का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं, 15 बटे 2 रहने देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, अभी रहने दो ब्रैकेट भी। 7 गुना यहाँ 14 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। 15 से 1 घटेगा 14 गुना इधर कितना है 6 रहने देंगे। अब इस संख्या को थोड़ा यहाँ हम लेके आते हैं। 15 बटे 2 ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट रहेगा, 14 है 14 लिखेंगे, प्लस 14 को 6 से गुना 124 हो जाएगा। 6 चुके 24, 6 चुके 24, हाथ में 4 2, 6 और 2 8, 84 हो जाएगा। 84 हम लोग लिख लेंगे यहाँ, 84 बराबर का बराबर 15 बटे कितना 2 ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 84 को 14 से जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और एक 9। 98, 2 का पारा काटेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 10 नंबर का 1 नंबर an बराबर 3 प्लस 4n दिया हुआ है। n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 लिख सकते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या n को 1 2 मान सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है। अब इसको हल करेंगे, जो मान निकलेगा वो AP का रूप देना होगा हम लोग को, तो AP का रूप लिखेंगे। ठीक है, AP का मैथ AP का रूप लेगा तब मैथ बनेगा। AP का रूप नहीं है, AP का रूप देने के लिए हम लोग को पहले इसको हल करना पड़ेगा और n का मान हटाना पड़ेगा। तो 3 की जगह 3 प्लस 4n है, 3 रहने देंगे, प्लस 4 गुना n का मान कितना 1, 3 की जगह 3 प्लस 4 एकम 4, कितना हो गया 7। पहला पद AP का 7 निकला। 1 से लेके बनाए हम लोग, उसी तरह 2 से लेके बनाएंगे। 3 की जगह 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4 गुना n का मान हम लोग का अभी 2 रखेंगे। अब 3 की जगह 3 प्लस 4 गुना 8, ये 11 हो चुका। अब दूसरा पद हम लोग का 11 हो चुका। बस AP में 2 पद होगा तो मान निकल जाएगा। तो इसी तरह इस संख्या को AP का रूप देंगे, n का मान 1 n का मान 2 लेके बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। इस तरह से 2 पद काफी होता है AP के लिए। अब लास्ट में नीचे बोल दिया है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 15 लिखेंगे, पदों का योग निकालने बोला है, 15 पदों का योग। तो 15 जो है किसका मान है, n का मान, संख्या गिनती बता रहे, योग का मतलब LCM का मान निकालना पड़ेगा। लिखेंगे A1 का मान हम लोग के पास 7 है। उसके बाद D का मान निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान देख सकते हैं 11 है, 11 माइनस A1 का मान कितना 7। ये A1 A2 निकला। घाटा करने पर 4 निकलेगा, D का मान हम लोग का 4 निकल चुका। अब उसके बाद हम लोग लगाएंगे, n का मान दिया हुआ है कितना 15, n का मान हम लोग 15 लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद an का मान निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1d होता है। a का मान हम लोग के पास 7 है, प्लस n का मान 15 निकला है, माइनस 1, d का मान कितना निकला 4। 7 प्लस घटाने पर कितना बचेगा 14 गुना 4, 7 को रहने देंगे, प्लस 14 को 4 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 63। हम लोग के पास निकल गया कितना 63। अब हम लोग लिखेंगे LCM का सूत्र निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट a प्लस an का सूत्र लगाएंगे। n का मान हम लोग के पास 15/2, उसके बाद ब्रैकेट a का मान निकला 7 और an का मान हम लोग के पास कितना निकला देख सकते हैं यहाँ 63 निकला। दे देंगे यहाँ 63, 15/2 ब्रैकेट हटाएंगे गुना 63, 7 हो जाएगा 70, काटेंगे 35 निकलेगा, 35 गुना 70 होता है।
15 गुना 35 बराबर 15 को 35 से अगर काटते हैं, गुना करते हैं, तो हम लोग के पास 15 5 है 75, हाथ में 7, 15 या 45 और 7 हो जाएगा 52, यानी 525 निकला। एसएम का मान 525, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।